नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। ये रेलवे का हम सीरीज़ चला रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे, ये रेलवे सम्मान अध्ययन है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये सारे क्वेश्चन देख के जाएँगे, तो हो सकता है आपको वन डे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या झारखंड पुलिस हो, मतलब जो भी हो, राजस्थान पुलिस हो, तो उसमें ये छोटा-छोटा टॉपिक बहुत आपका हेल्पफुल रहता है, मददगार होता है। तो आप इन टॉपिक को देख जाएँ या इन सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके जाते हैं। जैसा कि हम धीरे-धीरे आपको पहले ही बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में, इसको करवाने वाले हैं। तो आज मॉडल पेपर हम लोग करवाने वाले हैं। मॉडल सेट 1, 2 और 3 ये तीनों आज कर लेंगे। 10 से 15 मिनट में हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। तो बस आप देखते चलेंगे, तो बस ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा-सा ही है। तो इसको बहुत जल्दी खत्म करके आगे हम बढ़ते जाएँगे। तो चलिए इसको मॉडल पेपर 1 से शुरू करते हैं। और आप हम उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक बने रहेंगे, तो आपके लिए कुछ लास्ट में गिफ्ट है, जो आप लोग को लास्ट में मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। कौन-सा है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन-सा होता है? आंवला होता है। आंवला किस चीज़ में मिलता है? वो हम आपको बताते चलेंगे। तो विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फलों से क्या मिलता है? विटामिन सी। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है आंवला होता है, ये आप लोग को पता होगा। मानव शरीर में गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? गुर्दे का जो प्रमुख कार्य है, वो बताना है। गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव्य मतलब अवशिष्ट जो आप बोल सकते हैं, बेकार को, अवशिष्ट को बाहर निकालना शरीर से गुर्दे का मुख्य कार्य होता है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिसको मतलब नाइट ब्लाइंडनेस भी हम लोग कहते हैं। वो जो ये रतौंधी आँख से बीमारी संबंधित है। ये आँख में विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए हम लोग गाजर, पपीता, इसके बाद पके हुए आम खाते हैं, तो मुख्यतः ज़्यादा गाजर ही आंसर में ऑप्शन में आता है। तो गाजर खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है, लेकिन पके हुए पपीता में भी विटामिन ए रहता है। तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, क्या है? तना है। आप ये देखेंगे, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? एक तना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? तो बताएंगे आप, एडवर्ड जेनर। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 206 हड्डियों की संख्या होती है। और शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? आप यहाँ देखेंगे, शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। जो हम लोग की जांघ की हड्डी होती है, वो सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर की अस्थि। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए, तो वो कान की स्टेपिस हड्डी होती है। कौन सी? कान में आपको लग रहा होगा जो कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन होती है। उसको हम घुमा-वुमा सकते हैं, इसीलिए कान की सबसे छोटी हड्डी है और लचीला हड्डी भी है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। जबड़ी किसको कहते हैं? माउथ के निचले हिस्सा जो रहता है, जिसमें नीचे वाला दांत का हिस्सा, उसको जबड़े की हड्डी कहते हैं। तो वो सबसे मजबूत रहती है, जिसको इनामिल भी हम लोग कहते हैं। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो धड़कता जो है 72 बार। कितना धड़कता है? 72 बार 1 मिनट में हृदय। आप ये याद रखेंगे। खून का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है, खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आप ये ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन यौगिक है, कैसा है? प्रोटीन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हीमोग्लोबिन कैसा है, तो प्रोटीन है, फैट है या और कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो हीमोग्लोबिन आप याद रखेंगे क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। लाल रक्त कणिकाओं की जीवन काल क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का। अगर आपको पता है तो बताइए। व्हाइट ब्लड वेसल्स जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। अब हम यहाँ लिख देते हैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, आप बताइए। रुधिर को थक्का जमने से सहायक कौन करता है? विटामिन के। कौन करता है? रुधिर को, मतलब ब्लड को। जैसे कहीं आपका हाथ कट जाए या पैर कट जाए, तो लगातार ब्लड का ब्लीडिंग होते रहता है। तो उस पे आप देखते होंगे एक पतला टाइप से, जो पन्नी तरफ से बहुत पतला, महीन रूप में एक थक्का जम जाता है, तो वो विटामिन के उसमें सहायक होता है। अगर वो ना जमे, तो फिर आपका ब्लड ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से व्यक्ति बहुत जल्दी मर सकता है। रुधिर का तरल भाग होता है। कौन सा रुधिर का तरल भाग होता है? प्लाज्मा जो है रुधिर का तरल भाग है। सर्व रक्त में सर्वदाता और सर्वग्राही, ये दो अलग अलग प्रकार का है। सर्वदाता, सर्वदाता होता है ओ नेगेटिव वाला, ठीक है। सर्वग्राही होता है ए बी। तो ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए सबको दे सकता है। ए बी जो है सर्वग्राही होता है, मतलब ये सबसे ले सकता है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। पित्त स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से।
पित्त जो स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है? यकृत से पित्त स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120, 120/80 mmHg। इसको क्या कहते हैं? 120, कहीं लिखा होगा mmHg, ऐसा भी लिखा रहता है, आप ये ध्यान रखेंगे, 120/80 mmHg। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करना, अलग करता है कौन करता है? वृक्क, जिसको हम किडनी कहते हैं। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? किडनी करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वृक्क, हिंदी में इसका नाम है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ी कोशिका किस में होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा में बड़ी कोशिका होती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। अगर हाइड्रोफोबिया, अगर कुत्ता काट लिया, एक तो सबसे पहले आपको रेबीज होगा, रेबीज होने के बाद हाइड्रोफोबिया, तो आपको हाइड्रो मतलब जल से डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया, उसमें आपको जल से भी डर लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं का अध्ययन से। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु का अध्ययन को वायरोलॉजी। खून थक्का नहीं जमता है किस रोग में? ये होगा आपको हीमोफीलिया में। खून थक्का नहीं जमता है किस रोग में? हीमोफीलिया में जो है खून थक्का नहीं जमता है, वही विटामिन के कारण। ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा दो रोग है, ये आंख से संबंधित है, कौन सा सर? ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा किससे संबंधित है? ये आंख से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे, ट्रोकोमा और ग्लूकोमा ये आंख से संबंधित है। ये आंख से संबंधित जो बीमारी होता है, ये आपको हेरिडिटी हो सकती है, आनुवंशिक रोग भी होता है, तो आप इनका भी ध्यान रखेंगे। चलिए मॉडल पेपर सेट 2 शुरू करते हैं। एक खत्म हो चुका है, दूसरा देखते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का। प्लाज्मोडियम किसका वाहक है? मलेरिया का है। पोजिस्ट्रोन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है? पोजिस्ट्रोन, आप इसे याद रखेंगे। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? जड़ के, जड़ वाला। आप एक ध्यान रखेंगे, मूली, गाजर और शकरकंद, इस टाइप से क्वेश्चन में भी मतलब प्रैक्टिक सेट में भी दे दिया जाएगा। तो जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? इसमें एक आपको दे देगा मूली, और बाद बाकी 3 ऑप्शन कहीं और से ऐड कर देगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तने का रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक, प्याज, आप ये ध्यान रखेंगे। तने के जो है रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में, मतलब पत्तेदार सब्जी में जो होती है, पालक के पत्ते हो या चाहे मतलब अ, जितना भी साग होता है ना, साग टाइप से जो, उसमें लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है, आप ये ध्यान रखेंगे। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा कितना होती है? 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में खून की कमी कितना होती है? 5 से 6 लीटर। खून की कमी से, ब्लड की कमी से जो है मतलब कौन सा रोग होता है, आपको ये बताना कमेंट करके, आप बताइए ब्लड की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। इस तरह से आप याद रखते चलेंगे, फटाफट मेरे साथ भी आप बोलते चलेंगे, दोहराते चलेंगे, तो आपको हो सकता है जो 50 से 60% क्वेश्चन यही याद हो जाए। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम व फास्फोरस। कहीं कहीं कैल्शियम दे देगा, कहीं कहीं फास्फोरस दे देगा, कहीं दोनों सम्मिलित रूप से दोनों दे देगा, इसीलिए आपको दोनों याद रखा है, हड्डियों में दोनों याद रखना है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है क्या? कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, अगर गिनती करें तो 46टा, अगर ऐसे करें तो 23 जोड़े। जोड़े में अगर बात करें 23 जोड़े कैसे होता है? 2 का 1 जोड़ा होता है, तो 46 आपको हो जाएगा। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनाती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनाती है, क्या बनाती है? जो अग्नाशय है इंसुलिन बनाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, ये ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, वर्णदाता, एक हीमोफीलिया। ये जो है, ये आपके पेरेंट्स से वो आप में आता है, तो इसको हम अनुवांशिक रोग कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते रहता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से? थायरॉक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। मछलियाँ सांस लेती है किससे? गिल्स से। गिल्स मतलब फेफड़ा से। मछलियाँ सांस लेती है, फेफड़ा नहीं, गिल्स। गिल्स मतलब गल्फर होता है, तो आप लोग देखे होंगे मछलियाँ का उसको सांस लेते हुए, गिल्स। गिल्स मतलब गल्फर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो क्या है? गाजर है, जो हम आपको पहले ही बता दिए। जेठा रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल होते हैं, कौन कौन सा? दो होता है लाइकेन में परस्पर सहजीवी, जो सहजीवी मौजूद होते हैं, कौन कौन? कवक और शैवाल, ये
2 मौजूद होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन-सा होता है? ये टैलिन होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कैसा होता है? टैलिन। ये आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। अगर 10th और 12th अच्छे से बायो पढ़े होंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन ये सब मिलता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम एंजाइम कौन-सा है? जो टैलिन होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन-सा है? लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? कौन-सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। अब ध्यान रखेंगे। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। भोपाल गैस कांड 1984 ईस्वी में हुआ था रिसर्व के कारण। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है वहाँ रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भोपाल गैस कांड कितना ईस्वी में? 1984 में। आप यहाँ ये डेट भी याद रखेंगे और गैस का नाम रखेंगे याद, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए अब हम लोग सेट नंबर 3 करते हैं। मॉडल सेट 3 3 नंबर का है। बस इतना करेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को जो है काला हीरा कहते हैं और ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सा? स्टेपीज जो कान में होती है, हम आपको पहले बता दिए थे ये क्वेश्चन। शरीर की सबसे छोटी अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी ही होता है, तो उसको स्टेपीज जो कान में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हो? एंड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? एंड्रिलिन को जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है कौन सा? ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण जो है ये द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को जो है हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री की संज्ञा किसे दी गई है? तो राइबोसोम को। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए। मानव शरीर का सामान्य ताप जिसको हम बुखार, बुखार से इससे ऊपर जाएगा तो जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हाइट में है, ये 37 डिग्री सेल्सियस में है और 310 डिग्री केल्विन में। अगर इससे ऊपर जाता है तो शरीर को हम लोग बुखार का अनुभव करते हैं। शरीर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम में, मतलब आपके पिता के क्रोमोसोम पे हुआ होगा, ना कि आपके माता के क्रोमोसोम पर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, पुरुष के क्रोमोसोम पे होता है, ना कि माता के या स्त्री के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, इस टाइप से आप याद रखेंगे इसको। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? लगभग 639। कितना है शरीर में मांसपेशियों की संख्या? 639। 639 मांसपेशियों की संख्या है। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? एनामिल, दांत की हड्डी। एनामिल जो है ये दांत की हड्डी है, जो शरीर का सबसे कठोरतम तत्व है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ये इसी का जो है मतलब कुछ का सबसे बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसी का बड़ा होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग का पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती है? 8। खोपड़ी में 8। चेहरा में अगर बात किया जाए तो 14। कितना? फेस हम लिख देते हैं यहाँ, फेस में कितना? 14। आप ये याद रखेंगे। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा? वुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है कौन सा है? वुल्फिया है संसार का सबसे छोटा फूल पुष्प। अगर सबसे बड़ा बात किया जाए तो रुडोल्फिया जो है करके आता है, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। पुरुष जीन संघटक होता है एक्स वाई। कौन सा जीन संघटक? अगर किसी पुरुष में कौन सा जीन होता है अगर बात किया जाए तो एक्स वाई। स्त्री में एक्स एक्स। आप ये बात याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है कहाँ? जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आवश्यक गैस है CO2। कौन सा? CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। किसके कमी से मधुमेह रोग होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है आपके एग्जाम में। तो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। कौन सा? पत्ती है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती है। ब्रोंकाइटिस रोग होता है तो ये कृत्रिम हृदय से संबंधित है। एक लड़का अपने पिता के क्रोमोसोम पर जाता है तो X+Y होगा, अगर माता पे जाएगा तो 22+X होगा। 22+Y होगा तो पिता के क्रोमोसोम पे होगा। तो चलिए आज खत्म करते हैं इसको। अरे एक सेट देख ले अपना लोग, चलिए एक और देख लेते हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो 4 का भी देख लेते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो मनुष्य के यूरिन में। यूरिन में जो है अधिकतम यूरिया पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है पेप्सिन एक उदाहरण किसका है? एंजाइम का।
ये क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीली पदार्थ है। क्या है? जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या एक जहरीला पदार्थ है? एंजाइम की रचना होती है, किसमें होती है? अमीनो अम्ल में। आप याद रखेंगे। एंजाइम की रचना होती है, किसमें होती है? अमीनो अम्ल में एंजाइम की रचना होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, विटामिन डी नहीं होता। विटामिन डी किसमें होता है? धूप में होता है। अब सुबह-सुबह धूप लगाइए, आजकल ठंड का मौसम है, विटामिन डी प्राप्त कीजिए। फलों और सब्जियों में नहीं होता, विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया एक परजीवी किसका? मादा एनोफिलीज मच्छर का। मलेरिया जो है एक परजीवी किसका? मादा एनोफिलीज मच्छर का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में कौन सा क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में प्रोटीन उपस्थित होती है केसिन के रूप में। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कौन सा है? केसिन। मेढक के हृदय या चैम्बर में कक्ष कितने होते हैं? 3 हृदय में चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में चैम्बर कितना होता है? 3। कितना होता है? 3 होता है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है महत्वपूर्ण ग्रंथि है मानव शरीर में। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस वो 2 चीज़ होता है, तो आपको इससे पहले आप देखे होंगे। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? ये डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है कुछ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मेंडल। कौन सा है? ग्रेगरी मेंडल। यहाँ दिया कहीं कहीं ग्रेगर मेंडल भी लिखा रहता है। आनुवांशिक के जन्म नियम का जन्मदाता ग्रेगर मेंडल को मानते हैं। किसान का परम सहायक या परम सहायक के बदला कहीं कहीं क्या दिया? मित्र भी दिया रहता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को। ये केचुआ नहीं है, वो अलग कुछ केचुआ आता है जो खेत में डाला जाता है। वो भूमि को जो उर्वरकता शक्ति बढ़ाने में काम आता है। जितना केचुआ रहेगा उतना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है खेतों में, तो फसल अच्छा होता है, तो इसीलिए इसको मित्र कहा जाता है किसानों का। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कोशिका में केंद्रक का पता कब लगाया? तो किस वैज्ञानिक? तो रॉबर्ट बोरोन ने 1831 ईस्वी में। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया कब? रॉबर्ट बोरोन ने 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। सबसे बड़ा फल आर्कडिस है और रेफलेशिया सबसे बड़ा पुष्प है। हम आपको पहले बताए थे रेफलेशिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है और सबसे बड़ा फल आर्कडिस है। आर्किडिस। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा परकंद का उदाहरण है। बताइए इसमें कौन सा उदाहरण है? आलू, बंडा केसर जिसको कहते हैं, प्याज तथा अदरक, हल्दी। स्कंदकंद, धनकंद, शलकंद तथा परकंद का उदाहरण कौन सा है? आलू, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। आप याद रखेंगे। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य फल वित्तीय कौन सा योग्य? अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर। इसका जो खाने योग्य भाग है फल वित्तीय। पूरा हम लोग फल खाते हैं, इसको मतलब छील के नहीं खाते हैं ना, इसीलिए। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य है तो मध्य फल वित्तीय, इसका बीच वाला भाग खाते हैं। लेकिन यहाँ बेर जो है बेर को थोड़ा अंदर वाला खाते हैं, लेकिन यहाँ मध्य फल वित्तीय लिया गया है। तो क्योंकि बेर को तो हम लोग छीलते नहीं, ऐसे भी खा सकते हैं, फिर भी इसका मध्य फल वित्तीय लिया गया है। आप ये ध्यान रखेंगे, अपवाद में कुछ भी दे सकता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। अदरक तथा आलू के खाने भाग है तना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भर कितना प्रतिशत होता है? लगभग में 7%। कितना? 7% होता है। आप ये ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वेट का जो है 7%। आप ये भी याद रखेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग का मॉडल सेट है 5। चलिए, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन हो कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम में होता है। कितना? मनुष्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पुरुष के अपेक्षा में जो है स्त्री का मस्तिष्क का वेट थोड़ा कम होता है। ऊँट की गर्भावधि कितना होता है? 320 से 350 दिन, पूरे 1 साल लगभग में। गाय तथा भैंस की गर्भाधावधि कितना होता है? गाय का जो होता है 280 दिन और भैंस का 300 दिन। पैतृक सिद्धता करने के लिए क्या पैतृक सिद्ध करने में क्या सहायक है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। ये 2 चीज़ है आपका पैतृक सिद्ध करेगा, जो आप मतलब अभी किसी पे शक होता है इनका बाल बच्चा है या नहीं है या किसी प्रकार से, तो उसका डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? लैक्टोज। दूध में कौन सी पाई जाने वाली शर्करा है? तो लैक्टोज। आप याद रखेंगे। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? यूरिक, जिसको हम कहते हैं किडनी। सबसे लंबा कृमि वर्म कौन सा? टैप वर्म। सबसे लंबा कृमि वर्म कौन सा? टैप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रा का किसका है? दूरी का।
प्रकाश वर्ष जो मात्रक है किसका है? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। किस बल पे काम करता है? अप्रिय अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। एक आश्रय शक्ति बराबर होता है कितना होता है? 746 वाट। आप याद रखेंगे एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना? अधिकतम तथा न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का घनत्व अधिकतम भी होगा और न्यूनतम भी होगा कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है। लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो हरा रंग का होता है। रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। किस पे? तरंग दैर्ध्य पर। किसी भी रंग का परिकीर्णन जो निर्भर करेगा किस पे करेगा? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। अगर सूर्य पूरब में उग रही है तो पश्चिम में बनेगा, अगर पश्चिम में है तो ये पूरब में बनेगा इंद्रधनुष। आप याद रखेंगे। फ्यूज तार किसे बनी होती है? टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है फ्यूज तार। टीन और शीशा का मिश्र धातु है कौन सा? फ्यूज तार। सूर्य परिकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगर आप सूर्य परिकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को, अगर यहाँ से आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां से अगर पृथ्वी को दिखाई देंगे तो काला दिखाई देगा। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट छपता है, डायरेक्ट ही ऐसे आ जाता है ऑप्शन में। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है कैसे? अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा कैसा करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन। हीरा का चमकना मरीचिका बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना तथा मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं मॉडल सेट 6। कैंडेला मात्रक है किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है क्या होता है? कैंडेला होता है। आप लोग याद रखेंगे। भू अस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती कितना होती है? आप लोग बताइए। 36,000 किलोमीटर होती है। कितना? 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन को हम लोग डब्लू से, उसका टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू होता है। ये भी बड़ा वाला डब्लू है, छोटा वाला नहीं, कैपिटल। बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्योंकि खत्म होने वाला चीज नहीं है ना नाभिक, इसलिए उसको नाभिकीय संलयन हम लोग कहते हैं। नाभिकीय संलयन का स्रोत है वो। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? गीगर मुलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है किस पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट की गति आधारित है किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। मूल रंग कहलाते हैं नीला, हरा, लाल। ये तीन जो है रंग, ये मूल रंग कहलाते हैं। कौन कौन सा आप याद रखेंगे? नीला, हरा, लाल। नीला, लाल, हरा आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्सटेंड का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। किसके लिए? ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंड का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष का प्रयोग किया जाता है। उसको दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सीधा सीधी इतना समझिए, निकट दृष्टि दोष को जो दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस के दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत जो आधारित है किस पे होता है? नाभिकीय विखंडन पे होता है। बिजली के बल में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है अक्रिय गैस। बिजली के बल में मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? वो अक्रिय गैस प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इस तरह से चलते रहता है। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में। ध्वनि की गति हवा में कम होती है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक आप याद रखेंगे जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो है हाइड्रोजन बम आधारित होती है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल जो है ये सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दाढ़ी बनाने तथा कान आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेंस नहीं, अवतल दर्पण।
आप याद रखेंगे किसका? यहाँ लेंस की बात नहीं कहा गया है, तो इसीलिए आप लेंस याद नहीं रखेंगे, दर्पण का हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम का। किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन में। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। कितना? 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। और धातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता। सु सुराही का पानी ठंडा होता क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण। सुराही उसको कहते हैं, मिट्टी के बर्तन जो होता है उसको सुराही कहते हैं। उसका पानी ठंडा होता है क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण उसका पानी ठंडा होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 6 तक ही रखते हैं। 6 के बाद अगर आप लोग का अच्छा रिव्यू रहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 6 से आगे नेक्स्ट करवा देंगे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इससे आगे कौन सा करवाया जाए। और जो है प्रैक्टिक सेट भी शुरू कर दिए हैं, एकाकी है, 2 3 4 इसी करके 60-65 तक है वो भी करवा देंगे, और 200-300 तक है इस टाइप से ये भी करवा देंगे। तो आपको एसपीटी बुक लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही यहीं यहीं से पूरा कवर अप हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट। आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करें अच्छे से मन लगा के करें, आपका फाइनल सिलेक्शन हो, बस यही माँ सरस्वती से दुआ रहेगा। चलिए बाय, रखते हैं। आज के लिए इतना ही। और आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो आप बता दीजिएगा किस टाइप से लेकर आवे। आप अपना 1 मिनट का मूल्यवान समय निकाल के जरूर आप कमेंट कीजिएगा। रील्स देखने से अच्छा एक कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसा लगा।